नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो 21 दलों का गठबंधन है। मित्रों, आपको पता है कि तमिलनाडु में जो चुनाव है वो दो ध्रुवीय होता है। एक तरफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी तरफ AIADMK का गठबंधन जो एनडीए का गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। और इन दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होना है तमिलनाडु में इस बार भी। वैसे इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास लगातार टीवी के जो फिल्म एक्टर हैं टी विजय, थलापति विजय, उनकी पार्टी जरूर कर रही है। और इसी पार्टी टीवी के ही वो फैक्टर था जिस फैक्टर से राहुल गांधी को तमिलनाडु में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में कामयाबी मिली है। मित्रों, राहुल गांधी की ये रणनीति थी जिसके कारण तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी। जितनी सीटें पिछली विधानसभा चुनाव 2021 में लड़ी थी कांग्रेस, उसकी तुलना में इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी है। साथ ही एक राज्यसभा की सीट भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। मित्रों, एक तरफ आपको याद है बिहार विधानसभा चुनाव में जहां आरजेडी के जो महागठबंधन था बिहार में, इंडिया अलायंस, उसमें जो सबसे बड़ी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या ही नहीं घटा दी, बल्कि कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ी उसमें भी कई सीटों पर, लगभग 12 सीटों पर शुरुआत में जो है, वैसे 3 सीटों पर बाद में कैंडिडेट का नामांकन वापस ले लिया गया था, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जहां लड़ रही थी वहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर आरजेडी और सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सीटों की संख्या घटा दी गई थी। वैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी शिवसेना ने जो पहली बार विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ रही थी, तो 2019 की तुलना में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कम सीटें लड़ने को मिली। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को सीटों की संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की रणनीति की सफलता का परिणाम है। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा पिछले बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मात्र 25 विधानसभा सीट लड़ी थी तमिलनाडु में, जिसमें 18 सीटों पर जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो विगत 3-4 महीने से लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार यह दबाव बना रही थी MK स्टालिन पर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर, कि कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। और इस मामले में कांग्रेस को विजय फैक्टर ने बड़ी मदद की। मित्रों, आपको याद होगा टीवी के प्रवक्ता और साथ ही यहां तक कि थलापति विजय के पिता ने भी स्पष्ट रूप से राहुल गांधी को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, 60 विधानसभा सीट लड़िए और साथ ही पावर शेयरिंग, मतलब सरकार बनने के बाद 6 मंत्री पद का ऑफर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने, चूंकि लगातार, मित्रों, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां पर की जो डीएमके का गठबंधन है वो लगातार 4 चुनाव से एक ही गठबंधन, मतलब 4 चुनाव से लगातार जो दल गठबंधन में शामिल हुए उसमें एक भी दल इस गठबंधन को छोड़कर नहीं गया, बल्कि हर चुनाव दर चुनाव कोई ना कोई राजनीतिक दल इस गठबंधन में शामिल हुआ। इस बार के भी विधानसभा चुनाव से पहले MK स्टालिन को सफलता मिली DMDK, ठीक है, DMDK जो फिल्म एक्टर के विजयकांत की पार्टी है। अब रहे नहीं के विजयकांत, उनके बदले उनकी पत्नी प्रेमलता विजयकांत जो अभी पार्टी चला रही है। तो प्रेमलता विजयकांत को भी एक राज्यसभा की सीट देकर अपनी पार्टी गठबंधन में शामिल किया है MK स्टालिन ने। इसके अलावा कई और अन्य छोटे दलों से बातचीत चल रही है MK स्टालिन की, और संभावना है कि एक आध दल और MK स्टालिन के साथ आएंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ आएंगे। और साथ ही MK स्टालिन लगातार अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पलानीसामी की बेरुखी के कारण कह सकते हैं कि जो AIADMK में कई नेता नाराज चल रहे थे, जैसे पनीर सेल्वम जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जयललिता के विश्वस्त रहे हैं, थेवर समुदाय से के बड़े नेता हैं, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कराने का सफल प्रयास किया। तो जितने नए इंट्रेंट्स थे उनके नाम पर लगातार MK स्टालिन ये दबाव बनाए हुए थे कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं बल्कि घटा दी जाएगी। जैसे बिहार में घटा दी गई थी, जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस को कम सीटों पर लड़ने
लड़ना पड़ा। वैसे ही तमिलनाडु में भी इस बात की संभावना थी कि पिछली बार जो कांग्रेस 25 सीटें लड़ी थी ना, उसके बदले इस बार तमिलनाडु में सीटें घट जाए, इस बात की भरपूर संभावना थी। लेकिन जिस प्रकार की रणनीति राहुल गांधी ने बनाया, आज से 4 महीने पहले प्रवीण चक्रवर्ती जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं, उनके द्वारा यह बयान दिलवाया गया राहुल गांधी के द्वारा कि तमिलनाडु का आर्थिक विकास के बारे में जो कनिमोझी ने कमेंट किया है कि एमके स्टालिन की सरकार के नेतृत्व में तमिलनाडु का आर्थिक विकास सर्वाधिक देश में तेजी से हो रहा है, उस बात को आंकड़ों के सहारे प्रवीण चक्रवर्ती ने गलत साबित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति तमिलनाडु की तुलना में कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी के सर्वाधिक नजदीकी तमिलनाडु के सांसद हैं मित्रों, चाहे वो मनिक्कम टैगोर हो, चाहे वो ज्योतिमणि हो, इनके द्वारा लगातार पावर शेयरिंग में के लिए दबाव बनाया गया, सीटों की संख्या बढ़ाने का दबाव बनाया गया। कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने लोकसभा सीट है, 39 लोकसभा सीट है मित्रों तमिलनाडु में, उसमें हर लोकसभा सीट के में एक विधानसभा सीट, मतलब 39 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए मिलना चाहिए। और उसके लिए कांग्रेस ने आधार बनाया 2006 के विधानसभा चुनाव को, जब 47 सीटें लड़कर कांग्रेस को 34 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। और साथ ही कांग्रेस ने यह दबाव बनाया कि जब केंद्र में सरकार बनती है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता है, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मंत्री बनते हैं केंद्र में, तो इसीलिए तमिलनाडु में भी उसी फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में इस बार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उस पर लंबा विवाद चला। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तरफ से भी जो पेरिया स्वामी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, तमिलनाडु का यह इतिहास नहीं है कि किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती रही है, जिस प्रकार से अन्ना द्रमुक के साथ हो या डीएमके के साथ हो। उसके बाद जब विधानसभा सीटों के मामले में, साथ ही सत्ता में हिस्सेदारी के मामले में, यहां तक आरोप लगा मित्रों राहुल गांधी के सांसदों के द्वारा, जो राहुल गांधी के नजदीकी सांसद हैं मनिक्कम टैगोर, ज्योतिमणि, इनके द्वारा इशारों में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सेल्वा पेरुंथोगई, उन पर भी यह आरोप लगाया गया कि सेल्वा पेरुंथोगई कहीं ना कहीं मिली भगत है एमके स्टालिन के साथ। और परिणाम क्या हुआ? अंत में 3 मार्च को स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई मित्रों, जब एमके स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया कि 25 विधानसभा सीट और राज्यसभा की 1 सीट पर अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, वरना आप अपना रास्ता नाप लीजिए। और उसके बाद राहुल गांधी ने पी चिदम्बरम, तमिलनाडु में के कैडर में आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम की मुलाकात होती है एमके स्टालिन से, राहुल गांधी के दूत बनकर आप कह सकते हैं। और पी चिदम्बरम ने एमके स्टालिन से सीधी बातचीत की और उसके बाद एमके स्टालिन की बातचीत हुई राहुल गांधी से। और उस बातचीत के बाद यह फाइनल फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं घटेगी बल्कि सीटें बढ़ेंगी। 25 के बदले 28 सीट कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, 28 सीटों पर, और साथ में एक राज्यसभा की सीट जो 16 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक राज्यसभा की सीट जो 6 सीटें खाली हो रही है तमिलनाडु से, जिसमें 4 आंकड़ों के आधार पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके गठबंधन के हिस्से में जाना है, 2 एआईएडीएमके के हिस्से में जाना है, एनडीए के हिस्से में जाना है। तो इन 4 में से एक राज्यसभा की सीट एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देना तय किया। तो इसीलिए मैंने कहा मित्रों कि ये जहां पर कि बिहार में कांग्रेस की सीटों की संख्या घटा दी गई थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस को कम सीटों पर लड़ने को बाध्य होना पड़ा, वहीं तमिलनाडु में सीटें घटी नहीं, सीटें बढ़ी, 25 के बदले में 28 मिली, साथ ही राज्यसभा की 1 सीट मिली, गठबंधन बरकरार रहा। चूंकि जो इस प्रकार की स्थिति में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, कहीं ना कहीं वहां पर एज अभी आप कह सकते हैं कि एज जो है फिर से एक बार इंडिया अलायंस के साथ है, एमके स्टालिन के साथ है। लगातार 4 चुनाव से ये अलायंस एक साथ है,
तो इसीलिए एकजुटता भी बरकरार रही, कांग्रेस की सीटों की संख्या भी बढ़ गई, राज्यसभा में भी एक सीट मिल गई। तो ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।